गोरखपुर में बच्चों के बेहतर इलाज का नया विकल्प जीनियस लेन चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर। गोरखपुर बच्चों की न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के समाधान के लिए अब गोरखपुर में जीनियस लेन चाइल्ड न्यूरोलॉजी सेंटर एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। शहर के सिद्धार्थपुरम विस्तार तारामंडल में स्थित यह केंद्र प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल भरत द्वारा संचालित है। यहां बच्चों की चाइल्ड न्यूरोलॉजी, न्यूरो एजुकेशन और न्यूरो डिसेबिलिटी से जुड़ी समस्याओं का विशेष इलाज किया जाता है। गोरखपुर आए डॉक्टर राहुल भरत ने कई बच्चों के अभिभावकों से मिलकर उन्हें आवश्यक सलाह देने के साथ जागरूक भी किया। इस अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का संचालन बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद नायक ने किया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राहुल भरत ने कहा, विकास संबंधी समस्याओं से जूझ रहे बच्चों की जरूरतें सामान्य बच्चों से अलग होती हैं। जीनियस लेन की बहुविषयक टीम ऐसे बच्चों के लिए विशेष उपचार योजना तैयार करती है। हमारा प्रयास है कि हर बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझकर ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उन्हें सर्वश्रेष्ठ इलाज और मार्गदर्शन दिया जाए। स्थानीय चिकित्सकों का मानना है कि इस सेंटर की शुरुआत से गोरखपुर और आसपास के जिलों के उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जो अब तक अपने बच्चों के इलाज के लिए महानगरों का रुख करने को मजबूर थे। हाँ, शुरू करिए। मेरा नाम डॉक्टर राहुल भरत है और मैं लंदन से यहाँ पे गोरखपुर में आज हूँ। तो गोरखपुर में पिछले 2 साल से डॉक्टर प्रमोद नायक जो हैं वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर रन कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिस है विदेशों में वही सर्विस यहाँ गोरखपुर में प्रोवाइड हो। तो जिन बच्चों में ब्रेन का डेवलपमेंट सही से नहीं होता है या जिन बच्चों में बच्चे की एक्टिविटीज़ और बच्चों की तरह नहीं है, तो उसका कारण यहाँ बताना हमारा पहला उद्देश्य रहता है। और ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चों में हम डायग्नोज कर लेते हैं कि कारण क्या है और समस्या कितनी है, और उसके बाद हम ये कर लेते हैं कि बच्चे का ब्रेन कहाँ तक बना है और करना क्या है। तो जिन बच्चों में डायग्नोसिस होता है उसमें ब्रेन उस तरीके से नहीं बना होता है जैसे बनता है। तो ब्रेन कैसे बनता है? तो ब्रेन पूरा प्रोग्राम रहता है कि पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और बच्चे जैसे जैसे एक्टिविटी करता जाता है वैसे वैसे ब्रेन बनता जाता है। तो ब्रेन किसी दवाई से नहीं बनता, ब्रेन एक्टिविटी से बनता है। जैसे बच्चा जो है पैदा होते समय माँ के गर्भ में है, पानी में है, एक्टिविटी कर रहा है, 9 महीने वहाँ रहता है। उसके बाद साल भर जो एक्टिविटी करता है उससे बच्चा चलना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, देखना शुरू करता है, फिर बच्चा बोलता है, फिर बच्चा खेलता है और उसका सोशल डेवलपमेंट होता है, फिर पढ़ाई लिखाई आती है और फिर व्यवहार आता है। तो ये चीज़ें ब्रेन में वायरिंग की तरह होती हैं। वायरिंग अगर सही है तो बच्चा सिचुएशन में कैसे करेगा वो आसान हो जाता है। कुछ रोकथाम होगा क्या? कुछ रोकथाम? इसको बीमारी बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ जो बीमारी होती है उसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ है जो दवाई से आप सही कर सकते हो। तो अगर किसी कारण से ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो समझना है कि किस कारण से है, और अगर किसी दवाई से वो कारण सही हो सकता है तब हम उसको बीमारी बोल सकते हैं। बट अगर ब्रेन सही से बना नहीं है तो ये सोचना है कि क्यों नहीं बना है और क्या करना है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि ज़्यादातर जगह में बच्चों के साथ थेरेपीज़ हो रही है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट किसी भी डायग्नोसिस में किसी भी चीज़ में सेम थेरेपीज़ हो रही है। तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यहाँ पे क्या चल रहा है कि बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं और बोला जा रहा है कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। बच्चा 5 साल का है और उसका ब्रेन 2 साल तक बना हुआ है, तो बच्चा ऑब्वियसली एक जगह बैठेगा नहीं। तो उन बच्चों के साथ चादर में बांधा जा रहा है, पैर में वेट बांधा जा रहा है, कॉम्प्रेशन किया जा रहा है, उससे बच्चे और भी इरिटेबल हो जा रहे हैं या बच्चे रिपीटेटिव हो जा रहे हैं। तो डायग्नोसिस के हिसाब से बच्चों में हमें एक्टिविटीज़ को एक्सेप्ट करना है और उसके हिसाब से बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए काम करना है। तो यहाँ पे गोरखपुर में जो मेन डायग्नोसिस हम देख रहे हैं वो ऑटिज़म है, और हम देख रहे हैं कि बच्चे में अगर ऑटिज़म है तो बहुत ज़्यादा बच्चे पे अत्याचार हो रहा है और ये समझा नहीं जा रहा है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ जीनियस लेन में ऑलमोस्ट 70 से 80% बच्चों में हम वो डिज़ायर्ड रिजल्ट दे पा रहे हैं जो बच्चों में होना चाहिए, और डॉक्टर प्रमोद नायक के गाइडेंस में यहाँ पे बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। थैंक यू।